स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसके थ्रू हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऑर्बिटल्स के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारे ऑर्बिटल्स के बारे में भी देखा था, जिसमें जाकर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बच्चों, किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सबको रहने के लिए ढेर सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पहले जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा और किस तरह से जाएगा, इसके लिए कुछ रूल्स बने होते हैं। और आज के लेक्चर में मैं उन्हीं रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, दैट इज रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखिए बच्चों, देयर आर मेनली 3 रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, एंड फर्स्ट वन इज अबाव प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग को बताऊं कि जब भी कोई लॉ या प्रिंसिपल आप लोग पढ़ते हो तो वो जनरली साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ, हेनरीज लॉ एंड सो ऑन। यहाँ पर न्यूटन, हेनरी, ये सब साइंटिस्ट का ही तो नाम है। लेकिन अबाव प्रिंसिपल में अबाव ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये एक्चुअल में एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऑर्बिटल्स के बिल्डिंग अप की बात की जा रही है। अब आते हैं प्रिंसिपल पर। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई थी इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले उसी ऑर्बिटल्स में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करेंगे। यही है अबाव प्रिंसिपल। तो बच्चों, इस प्रिंसिपल के थ्रू ये तो बोल दिया गया था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, उसके बाद ही हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करेगा। लेकिन किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की ज़्यादा, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास है n+l रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग वो ऑर्बिटल जिसका n+l वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जिस ऑर्बिटल का n+l वैल्यू कम होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी। आइए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आवर क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 2s, 4p एंड 3s विच ऑर्बिटल हैव हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पर हम लोग को 3 ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, 2s, 4p और 3s, और पूछा जा रहा है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो एनर्जी का पता करना है तो हम लोगों को n+l रूल अप्लाई करना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 हर केस में n+l वैल्यू को निकालते हैं, स्टार्टिंग विथ 2s। तो 2s में n का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि s के पहले जो भी नंबर है वही n को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर n = हो गया 2, और s के थ्रू हम लोग l का वैल्यू लिख सकते हैं 0। तो जब n मिल गया 2, l मिल गया 0, तो n+l वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 + 0 दैट इज 2। अगर 4p की बात करें तो यहाँ पर n का वैल्यू है 4 और p के लिए l का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर n+l वैल्यू हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। उसी तरह 3s में n का वैल्यू होगा 3 और l का वैल्यू होगा 0, तो n+l वैल्यू हो जाएगा 3। तो देखिए 2s के केस में n+l आ रहा है 2, 4p के लिए 5 और 3s के लिए 3। तो सबसे ज़्यादा n+l वैल्यू किसका है? 4p का। तो इसलिए 4p ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 2s 4p एंड 3s 4p ऑर्बिटल हैव हाईएस्ट एनर्जी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग n+l वैल्यू के थ्रू सभी ऑर्बिटल्स के एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिल सकते हैं जिसमें दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम होती है। आइए ऐसे ही एक क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज आउट ऑफ 3d एंड 4s विच ऑर्बिटल हैव हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पे हमें 3d और 4s की एनर्जी कंपेयर करनी है। तो देखिए 3p के लिए n का वैल्यू होगा 3 और l का वैल्यू होगा 1, मीन्स n+l वैल्यू हो जाएगा 4। और वही अगर 4s की बात करें तो इसके लिए n का वैल्यू होगा 4 और l का वैल्यू होगा 0। तो यहाँ पर भी n+l वैल्यू 4 ही आ रहा है, मीन्स 3p और 4s दोनों का ही n+l वैल्यू सेम है, दैट इज 4। तो बच्चों ऐसा केस जिसमें दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम हो जाए, उस केस में हम लोग डायरेक्ट n की वैल्यू कंपेयर करेंगे और जिस ऑर्बिटल के n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा और जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम। और इसका यूज़ करके हम लोग बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 3p एंड 4s ऑर्बिटल हैव हाईएस्ट एनर्जी बिकॉज इट हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ n। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी ऑर्बिटल के एनर्जी को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आप लोगों को एक एरे डायग्राम बताता हूं जिसका यूज करके आप बिना n+l वैल्यू कैलकुलेट किए सभी ऑर्बिटल्स के एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरह लिख लेना होगा। सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर उसके नीचे 3s 3p 3d, फिर उसके नीचे 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, उसके नीचे 6s 6p 6d और सबसे नीचे 7s 7p। अब देखिए बच्चों, ऑर्बिटल्स को इस तरह लिख लेने के बाद हम लोग बहुत ही आसानी से इन सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। बस आप लोगों को बताए गए एरो के डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो बच्चों सबसे कम एनर्जी होता है 1s का, उसके बाद 2s का, 2s के बाद है 2p और उसके बाद 3s। देखिए एरो के डायरेक्शन को फॉलो करना है, एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ को ख़त्म हो रहा है। तो जैसे जैसे एक एक एरो बनाते जाएंगे साइड में उन ऑर्बिटल्स को भी अरेंज करते जाएंगे। अब देखिए 3s के बाद जो हमारा नेक्स्ट एरो है वो आ रहा है 3p की तरफ, उसके बाद 4s। तो 3s से ज़्यादा एनर्जी होगा 3p का, उससे ज़्यादा होगा 4s का, उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, तो उसको भी लिख लिया। उसके बाद 4d 5p, फिर उससे ज़्यादा 6s, फिर उसके बाद 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s और लास्ट में 5f, फिर उससे ज़्यादा 6d और उससे ज़्यादा 7p। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सारे ही ऑर्बिटल्स को बहुत ही आसानी से बिना n+l वैल्यू कैलकुलेट किए बहुत ही कम समय में उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड रूल की तरफ, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल सी बात बोली थी इन्होंने कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
वो भी दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। बच्चों, पॉली के अकॉर्डिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। और इनका एक और स्टेटमेंट था, that is no 2 electrons can have the same set of 4 quantum numbers। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स को अगर कंपेयर करेंगे ना तो कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। और अब लास्ट रूल, that is Hund's rule of maximum multiplicity। Students, according to this rule, pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, that is it is singly occupied। इसका मतलब ये है कि एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सभी के सिंगली ऑक्युपाइड होने के बाद ही, या फिर बोले तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कराना है। आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे पी सबसेल में होते हैं टोटल 3 ऑर्बिटल्स। अब 3 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं? 6। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोगों को पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में दे दो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड में और फिर बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल्स में फिल कर देना है। और जैसे ही तीनों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड हो गए उसके बाद ही हमें इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कराना है। तो इस तरह से हम पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर डी सबसेल का एग्जांपल लें तो डी सबसेल में टोटल होता है 5 ऑर्बिटल्स। मीन्स इसमें हम लोग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को 1 बाय 1 पांचों ही ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा। और जैसे ही पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मीन्स वो सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएंगे, उसके बाद ही हम 6 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कराना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह यही कहता है हमारा हुंड्स रूल। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फिल करने के लिए 3 रूल्स बताए, जिसमें से पहला है अबव प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है जिसकी एनर्जी सबसे कम, और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के फिल होने के बाद ही हम लोगों को हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करना है। और किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा, किस ऑर्बिटल का ज़्यादा, ये बताता है हम लोग को N+L रूल। उसके बाद हमारा सेकेंड रूल था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से एग्जिस्ट कर सकते हैं, बशर्ते दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज में स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और हमारा थर्ड रूल था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसके अकॉर्डिंग एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सभी के सिंगली ऑक्युपाइड होने के बाद ही या फिर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही हमें उनका पेयरिंग कराना है। यही था हमारा रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों, आप लोग तीनों ही रूल को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूज़ करना बताऊंगा।